सर लिंक काम कर रहा है एंड अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको कॉपी करके किसी भी गूगल क्रोम के टैब पे आप ओपन कर सकते हैं बिकॉज सभी ज़्यादातर लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी ऑलरेडी। तो लिंक एक्सेसिबल है एंड इट्स वर्किंग। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स आई थिंक ज्वाइन कर ही रहे हैं एंड हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ व्हाट्स द एजेंडा फॉर द डे, हम यहाँ पर क्यों हैं एंड नीड क्या है इस पूरे सेशन की। एंड आई वांट कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपना कैमरा ऑन करके रखें। मैंने अटेंडेंस लिंक वापस से शेयर करा है चैट बॉक्स में। जिन्होंने मार्क नहीं करी अटेंडेंस अपनी कर सकते हैं एंड बाकी सब आंसर इस चीज़ का चाहिए मुझे कि एजेंडा क्या है आज का, हम यहाँ पर क्यों इस सेशन में ज्वाइन आज कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पे डिस्कशन करेंगे। विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, ये तो एजेंडा फॉर द डे हो गया एंड नीड क्या है आज। ये जो हम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, नीड क्या है इसकी? क्या सिर्फ सीबीएल सीबीए को जानना हमारी नीड है आज की, या इससे भी कुछ ज्यादा है? As I guess, pedagogical leader, I think we will be able to execute it effectively if we know it. And whatever lacunae or drawbacks there have been, we'll be able to cover that up. So I believe that is ओके, one need. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम एंड इट्स करेक्ट। एंड बाकियों को क्या लगता है जिन्होंने ज्वाइन करा है? एसपी सिंह सर, पीएम श्री, केवी पलवल, मंडी केवी, गीता यादव या मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जगदीश। सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप क्या पूछ रहे थे सर? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आज हम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट्स द नीड ऑफ दिस सेशन एंड व्हाट्स द एजेंडा फॉर द डे? या मैम ने अभी जैसे ही रिस्पॉन्ड किया है, और द मेन पर्पस इज कि वेरिएशंस आती हैं बच्चों में जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, बच्चे सब अलग अलग होते हैं। तो हमें एक स्किल डेवलपमेंट और एक अवेयरनेस का सिचुएशन होना चाहिए कि हम पहचान पाएं और सभी बच्चे एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय के अंदर पूरा अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाए। उसके लिए इंक्लूजन और किस तरीके से करनी है, किस किस फैक्टर में करनी है, रोज करनी है, हर एक पीरियड में करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसको अप्लाई कैसे कर पाए, सबके लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच एंड वेल सर सेड। ये अटेंडेंस मार्क नहीं हो मैम पा रही एंड है सर सर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? पीएम नहीं, श्री लिंक के भी लिंक पे गुड़गांव, काम नहीं कर रहा है, नहीं खोल रहा सर ये। लिंक ओपन नहीं हो रहा है। हाँ जी। विच क्लास? ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ इस रिगार्डिंग एंड हाँ जी। बिकॉज ऑलरेडी सबने मार्क कर दी अपनी अटेंडेंस, वो लिंक वर्क कर रहा है। आपका नहीं, हमारे शायद यहाँ नहीं कर रहा, इसलिए इंटरनेट कह रहे हैं सर। इशू होगा, कुछ कुछ इंटरनेट इशू होगा आपका, शायद इस वजह से आप नहीं कर पा रहे ये हैं। कुछ आ रहा है, व्यू रियल टाइम मीटिंग इनसाइट, पता नहीं क्या, कंटिन्यू विद गूगल ऐसा कुछ करके, fireflies.ai नहीं खुल रही है सर। ठीक है सर, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में हाँ जी, हाँ जी। एंड हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो डिस्कशन इसको आप म्यूट हो गए हैं सर। सो पहले हम एजेंडा देख लेते हैं। थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मिंग एंड आज का एजेंडा देख लेते हैं क्या है इस पूरे सेशन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रूपांतर प्रोग्राम्स इन केवीएस की, जो मैम ने भी जैसे बताया कि सीबीएल सीबीए जो प्रोग्राम है एंड सर ने भी इंक्लूजन की बात करी। तो जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं केवीएस में, जैसे आप वाइस प्रिंसिपल हैं एंड मेनली जो हमारा ये सेशन है रिगार्डिंग ग्रेड 6 to 10 होने वाला है बिकॉज एचएम्स आर अटेंडिंग फॉर द ग्रेड 1 to 5। So first agenda is introduction of Rupantar programs in KVS, particularly for grade 6 to 10. Next is
प्रोग्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या है रिसोर्सेज, क्या है एंड कैसे प्रोग्रेस देखी जाएगी। एंड थर्ड वन इज लीडरशिप रोल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यू आर द लीडर एंड आपका क्या रोल होने वाला है इस पूरे प्रोग्राम को इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करने में। सो वो भी कुछ इन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने ये चीज देखी, पार्टनरशिप विद श्री अरबिंदो सोसाइटी। जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा 2023 से केवीएस एंड जो एसएएस टीम है, श्री अरबिंदो सोसाइटी टीम, कोलैबोरेशन में दे आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन। एंड जो एनईपी के प्रिंसिपल्स या सजेशंस आए हैं उनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। आई वांट कि वन बाय वन थोड़ा सा जो भी आप जितना जानते हैं इनके बारे में आप अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स रखें। सबसे पहले सीबीएल के बारे में देखते हैं एंड आई वांट कि कोई नया पार्टिसिपेंट इस बार बताए। जितना आप जानते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में आप बता सकते हैं। एनीवन? डॉक्टर अनूप सिंह जयसाल, गीता यादव मैम, केबी झज्जर, लविदास जी, कोई भी आप में से बताना चाहे अगर इन प्रोग्राम्स के बारे में, आपको इनके बारे में पता है या नहीं पता है, पता है तो क्या पता है। अपने पॉइंट्स बस आपको रखने हैं जो आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अगर है इनके बारे में तो। पार्टिसिपेंट्स, आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन हियर, क्योंकि इसको वन वे नहीं कर सकते। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है पूरा सेशन। सो आपकी क्वेरीज, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, वांट कि एक एक पॉइंट इनमें से अपना रखें कि सीबीएल क्या है, सीबीए क्या है, क्या लगता है कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। केवी झज्जर, केवी वन अम्बाला कैंट, केवी धर्मपुर, पीएम श्री केवी हर सिंह जी, पूरा नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है। केवी वन अम्बाला कैंट। एंड आई वांट कि सभी का कैमरा ऑन रहे थ्रू आउट द सेशन। मैम आप कुछ कह रहे हैं केवी वन अम्बाला कैंट? आप बताना चाहेंगे मैम इनके बारे में, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सामने कि क्या है, कौन से गुड मॉर्निंग सर। मैंने सर एज अ कोऑर्डिनेटर अटेंड किया था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, जिसमें हमें न्यू न्यू अप्रोचेस बताए हैं फॉर टीचिंग द किड्स, और मतलब हाउ कैन टीचिंग बी मेड मोर इंटरेस्टिंग, जिसमें हम कॉम्पिटेंसीज को भी ध्यान रखें विच आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड लर्नर सेंटर्ड बेसिकली। ठीक है। एंड बाकी सारे जो प्रोग्राम्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, सीबीएल, सीबीए, प्रोजेक्ट यस यस इंटीग्रेट सर, के बारे में यस सर, यस आई थिंक आपका इंटरनेट इशू है, आप ऑडिबल नहीं है इस टाइम। आई हैव हर्ड ऑफ दोस प्रोग्राम्स। और ओके, ओके मैम, आपने पीबीएल कवर करा है। लेट्स Good morning, all of you. केंद्र। गुड मॉर्निंग सर। Paras ji, this is Bhupesh Bhatt, Assistant Commissioner from KBS RO Gurugram.
मैं Good सभी morning, sir. जितने भी यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, सभी लोगों को ये एक्चुअली दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न समथिंग अबाउट द प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग. कई बार क्या होता है कि वी आर रनिंग सो मेनी एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड हम एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हमने क्या कर रखा होता है, हमने अपने इंचार्ज को असाइन कर रखी होती है ड्यूटी. तो कई बार जो प्रोग्राम की मॉनिटरिंग है वो तभी हो पाएगी जब हम सभी लोग भी वेल अवेयर होंगे. और कुछ प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकें और जो लाभ बच्चों को मिलना चाहिए वो प्रॉपर्ली लोगों को मिल सके. आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट. Yes, sir. am I clear with this thing? मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल्स के पास बहुत सारे काम है और बहुत सारी फ्लैगशिप प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं. तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आधा पौन घंटा 1 घंटा यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम एक छोटा सा रिव्यू ले लें और अपने स्कूल की जो मॉनिटरिंग है वो हम प्रॉपर्ली कर सकें. राइट पारस जी, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर मान लीजिए कहीं कोई अटक रहा है तो आप डिले ना करें, उस चीज को आप क्लियर कर लेते हैं. Sure, sir. And thank you so much for the teachers को motivate करने के लिए. But mainly मुझे टीचर सॉरी जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं इनका पॉइंट भी जानना था, इस वजह से I was पारस जी, asking यहाँ पे questions. वाइस प्रिंसिपल्स ने तो ज्वाइन किया ही किया है, साथ में हमारे सारे प्रिंसिपल्स भी हैं. दिस जी सेशन सर, इज मुझे फॉर पता है इस बारे में. प्रिंसिपल्स एज वेल एज वाइस प्रिंसिपल्स. Yes, और आपका और yes बाद सर, में जो मुझे पता है आपके इस बारे क्या कहते हैं सेकंड सेशन होगा उसमें प्रिंसिपल्स के साथ एचएम भी होंगे. राइट में. जी सर, thank you so much. ओके Okay, so ओके, let's प्लीज कंटिन्यू. yes, so let's proceed. Yes, so let's proceed. So अभी तक जितना हमने बात करी एंड मैम ने भी जैसे बताया कि सर ने भी पॉइंट रखे हैं यहाँ पे कि सारी चीज़ों को इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ही पता हो कि क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं. सो 2023 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पार्टनरशिप करी थी, कोलैबोरेट करा है विद एसएएस टीम, एंड जिसमें हमारा मोटिव ये है कि ट्रांसफॉर्म करनी है हमें एजुकेशन, एंड जो एनईपी की सजेशंस एंड जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है. अब मेनली जो बात करी गई थी एनईपी में वो थी कॉम्पिटेंसी की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है स्टूडेंट्स में. अब वो कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए एसएस टीम एंड केवीएस ने कुछ प्रोग्राम साथ में स्टार्ट करे थे केवीएस के अंदर, जिसमें सबसे पहला था कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है. अब एक स्टूडेंट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए आप अपनी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से मॉडिफाई करते हो, क्या चेंज लेके आते हो, वो ऑलरेडी सारी चीजें इसमें कवर होनी चाहिए. कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में आपका लेसन प्लान किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से आप उसको डिलीवर करोगे, बाकी सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, उनमें कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे भी होते हैं, उन सबको कवर करने के लिए आपको एक सीवीएल चाहिए. साथ ही में मैं पॉइंट रखूंगा प्रोजेक्ट इंक्लूजन का, बिकॉज मैंने यहाँ पर बात करी है इंक्लूजन की, जहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे भी हैं. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कॉम्पिटेंट बनाने के लिए आपको किस तरीके से अपना लेसन डिलीवर करना है एक क्लास में, ये उसके बारे में है. हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में. देन सेकंड इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. अब आपने लेसन डिलीवर करा क्लास में, कैसे आप इस चीज को इवैल्यूएट कर पाओगे कि बच्चा कॉम्पिटेंट हुआ या नहीं, जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसके रिगार्डिंग बच्चे की समझ बनी है या नहीं, क्या बच्चा उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं. सो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर कि बच्चा कॉम्पिटेंट बना है या नहीं, वो हम जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट से, जिसमें हम एक असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं. असेसमेंट के भी दो फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें एक आता है एमसीक्यू बेस्ड, एक आता है कंप्लीटली सीआरटी, जिसमें बच्चा अपने आप से आंसर्स कंस्ट्रक्ट करता है. इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सारे पॉइंट्स आएंगे.
प्रोजेक्ट बेस्ड इन लर्निंग जो है, दिस इज फॉर ग्रेड 1 to 5, नॉट ग्रेड 6 to 10। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज़ हमारा मेन फ़ोकस ग्रेड 6 टू 10 पे है एंड ग्रेड 6 टू 10 में हमारे 3 जो प्रोग्राम्स हैं वो काम आते हैं, जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि डाइवर्स लर्नर्स होते हैं एंड उन डाइवर्स लर्नर्स को इंक्लूड करने के लिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज अ टीचर हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, किस पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करें ताकि वो बच्चे भी इंक्लूड हो पाएँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में, लेकिन डाइवर्स लर्नर्स को इंक्लूड करने के लिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके लिए प्रोजेक्ट इंक्लूजन आया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? थम्स अप आप दे सकते हैं मुझे, यहाँ पे इमोजी आता है एक। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में। कोई बताना चाहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, जैसे मैंने अभी बताया भी, इसमें क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्किल्ड टीचर्स टू This क्रिएट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स। यस मैम, आप कुछ कह रहे हैं? यू आर ऑन म्यूट मैम। uh, I mean, concept-based learning is conceptual It's learning in competency based real learning मैम। scenario. I mean, real-based situation, the child should be able to relate. That is what we call यस, competency-based learning. यस मैम। सो एक स्टूडेंट अगर मान लेते हैं हम कि कोई क्लास में है, अगर वो अपनी रियल लाइफ से सारी जो लर्निंग है सर उसको अगर उसे कॉम्पिटेंसी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बेस्ड हेलो यस मैम, बोलिए। हेलो एम आई ऑडिबल यस, यू आर ऑडिबल। हाँ सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग talks about the judicious combination of covering the three basic components of the competency knowledge, skills and attitude, and how effectively we can ensure कि बच्चे को तीनों चीजें मिलती है और बच्चा उस टॉपिक पर्टिकुलर जो टॉपिक है जो पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा उसको वो कोरिलेट कर पाए विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये मैंने अप्रोच बेसिकली हम फॉलो करें वो भी इसका पार्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। यस मैम। सो आप दोनों ने ही सही बताया है कि अपनी रियल लाइफ से अगर हम अपने लर्निंग को कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी एक स्टूडेंट कॉम्पिटेंट कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें कि क्या प्रोसेस है इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अगर हम कोलैबोरेशन में हैं और हमें चाहते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको इसके बारे में पता हो, उसके लिए एसएएस टीम 5 डेज का एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है टीजीटीज को, जिसके अंदर में डिटेल में बात होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की। आई रिपीट कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दिस इज ओनली फॉर द लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम लेसन प्लान्स, प्रोजेक्ट वर्क्स इन पर बात करेंगे कि इन लेसन प्लान को हम अपना कॉम्पिटेंट फोकस्ड कैसे बनाएंगे, कैसे ज्यादातर एम्फेसाइज करेंगे कि कॉम्पिटेंसी हमारे लेसन प्लान में आए, एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी हम बात करेंगे। सो 5 डेज का ट्रेनिंग सेशन होता है जो हम एसएएस टीम प्रोवाइड करती है टीजीटीज को। सब्जेक्ट वाइज जाता है पूरा प्रोग्राम। सपोज मैथ्स का हो रहा है तो मैथ्स की ट्रेनिंग 5 डेज की होगी, सोशल साइंस की ट्रेनिंग किसी और डेट पर 5 डेज की होगी। सो सब्जेक्ट वाइज 5 डेज ट्रेनिंग होती है फॉर टीजीटीज। जब वो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होता है, उस ट्रेनिंग सेशन के कंप्लीट होने के बाद में एसएएस टीम के जो टीम है वो वहाँ पर टीचर्स को टास्क एलोकेशन करती है कि अब टीचर्स को जो समझ आ चुका है, जो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके बेस पर उनको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं एंड उनको लेसन प्लान्स क्रिएट करने होते हैं एंड प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट करने होते हैं। इतना अभी तक क्लियर है? ओके। जब ये प्रोसेस हो जाता है कि लेसन प्लान क्रिएशन का एंड देन प्रोजेक्ट वर्क क्रिएशन का,
नेक्स्ट स्टेप आता है लेसन प्लान एंड प्रोजेक्ट वर्क क्रिएशन बाय टीचर्स विद सपोर्ट फ्रॉम द एसएएस टीम। टास्क एलोकेशन हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड लेसन प्लान क्रिएशन इज द थर्ड स्टेप। देन उसके बाद में अगर कहीं पर भी जो केवीएस के टीचर्स हैं, इनको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो मंथली हम लोग नीड बेस्ड सेशन होते हैं कि अगर आपको नीड है, आप सेशन हमारे साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एंड उसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं कि लेसन प्लान में अगर आपको कहीं पे भी गैप दिख रहा है, तो वो कैसे उस गैप को ओवरकम करना है, किस तरीके से अपने लेसन प्लान पे एंड प्रोजेक्ट वर्क को बहुत बेटर बनाना है। तो हम इस पे तब डिस्कशन करते हैं नीड बेस्ड पे। देन कम्स, जब ये प्रोसेस हो जाता है, अगर आपको जैसे लेसन प्लान क्रिएशन हो गया, अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो गए, देन कम्स 2 days इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग। अभी तक बात हुई थी हमारे लेसन प्लान क्रिएशन की, अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई थी। अब आती है 2 days की इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग। अब एसएस टीम के तरफ से आपके पास आते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है एंड इसमें ये चीज बताते हैं टीचर्स को कि किस तरीके से इस पूरे लेसन प्लान को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि 2 days इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग फॉर टीजीटीज टू यूज लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स इन द क्लासरूम। सो ये क्लासरूम में किस तरीके से डिलीवर करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये उसके लिए। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटेड रिसोर्सेज इन द क्लासरूम। अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है? सो गुरुग्राम के अंदर जो गुरुग्राम रीजन है, उसमें अभी सीबीएल सीबीए की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, नहीं कंडक्ट हुई है। सो उसका डेटा यहाँ पर नहीं है। बट जो काउंट ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे अभी मैंने बताया, अभी सबसे पहले एक चीज और इसमें जान लेते हैं कि हम ये सब जो केवीएस के टीचर्स हैं, ये जो क्रिएट कर रहे हैं लेसन प्लान्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, मतलब सारे टीचर्स कर रहे हैं, इसका यूज कहाँ पर होने वाला है, किसी को पता है? कोई भी आंसर करना चाहेगा? एसपी सिंह सर। इसको इसको कोई भी यूज कर पाएगा कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस करके, ये सब स्टोर हो जाएगा जी डेटाबेस में। जी। एक रिसोर्स पूल, अगर आपने सुना हो, रिसोर्स पूल एक कुछ हम वर्ड यूज करते हैं। सो ये जितने भी लेसन प्लान्स, प्रोजेक्ट वर्क्स टीचर क्रिएट करेगा, ये एक रिसोर्स पूल में सारे के सारे अपलोड होते हैं। एंड इसका पर्पस ये है कि अगर कोई केरला में बैठा हुआ टीचर एक कॉन्सेप्ट पर लेसन प्लान को चाहता है कि वो यूज कर पाए, तो वो उस रिसोर्स पूल को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद में वहां से वो लेसन उठाएगा, लेसन प्लान उठाएगा। अब वो चाहे वो लेसन प्लान किसी दिल्ली के टीचर ने बनाया हो, तो वो उसको यूज कर सकता है। तो रिसोर्स पूल का यूज ये है। एंड इसमें ये चीज भी है कि सीबीएल सीबीए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसके अंदर में कोऑर्डिनेटर्स असाइन होते हैं। पर सब्जेक्ट हर एक स्कूल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर होता है, जो सारे जो क्वेरीज हैं बाकी सारे पीयर टीचर्स की, उनको हैंडल करता है। एंड कहीं पर भी वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो फिर एसएस टीम के साथ में कांटेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हर स्कूल में एक ही होंगे। टीजीटी मैथ्स का एक कोऑर्डिनेटर होगा, टीजीटी सोशल साइंस का एक कोऑर्डिनेटर होगा एक स्कूल में। सो कोऑर्डिनेटर ही एसएस टीम के साथ में कांटेक्ट करते हैं and जो भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स, कहीं पे भी गैप्स आ रहे हैं, तो वो हम कवर करते हैं। अब रिसोर्स पूल की जो बात यहाँ पर करी जा रही थी, उस रिसोर्स पूल में दो मेनली चीजें जाती हैं सीबीएल के अंदर में, लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। अभी तक ऊपर का जो डेटा है, जैसे 5 days कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सेशन कंप्लीटेड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम सब्जेक्ट वाइज, अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर डेटा नहीं है। काउंट ऑफ टीजीटी ट्रेंड कितने हुए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में ऑफ सीबीएल इन गुरुग्राम रीजन, सो वो डेटा अभी नहीं है क्योंकि कंडक्ट नहीं हुआ है। बट काउंट ऑफ रिसोर्सेज जो लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स क्रिएट हुए हैं अक्रॉस ऑल द केवीएस रीजन्स, सो वो 9387 है। एंड ओवरऑल काउंट ऑफ रिसोर्सेज अपलोडेड इन द रिसोर्स पूल, जो रिसोर्स पूल में इस टाइम अवेलेबल है, वो 791 है, जो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं आफ्टर रिव्यू बाय द एसएस टीम एंड सब चीजों के बाद में जो रिव्यू होके फाइनल है, वो 791 है। आई होप इट्स क्लियर। ओके। सो इसमें कुछ और चीजें भी हैं।
जब रिसोर्स क्रिएट होता है, कंट्रीब्यूट आपके रीजन का स्पेसिफिक नंबर भी हमारे पास में होता है, हम वो भी शो करते हैं अगर इम्प्लीमेंट हो चुका होता है ये। बट अगर यहाँ पर आपके गुरुग्राम रीजन में इम्प्लीमेंट हो चुका होता है, तो यहाँ पर आपके रीजन का स्पेसिफिक ये दिखाता है कि कितने गुरुग्राम रीजन से रिसोर्स पूल में लेसन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स कंट्रीब्यूट हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट जो इनिशियल प्रोसेस था, इनिशियल रिव्यू में ही एक्सेप्ट कर लिए गए, एंड कितने ऐसे हैं जो मॉडिफाई करने के लिए अभी हमारी तरफ से हमने बताए हैं कि मॉडिफाई करने। तो सीबीएल का इम्प्लीमेंटेशन का ये पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, देन एसएस टीम टास्क एलोकेट करती है, देन उसके बाद में टीचर्स लेसन प्लान प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट करता है बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनकी ट्रेनिंग 5 डेज ट्रेनिंग में डेवलप हुई है। कोई गैप आ रहा है तो जो कोऑर्डिनेटर है वो कांटेक्ट करेंगे एसएस टीम से। देन उसके बाद में 2 डेज इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग होती है, जिसमें क्लास में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो बताया जाता है, एंड देन उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लासरूम क्रिएटेड रिसोर्सेज का। एक ग्लिम्स देख लेते हैं। अभी तक जो बात करी गई यहाँ पर सीबीएल की, उसमें रिसोर्सेज की बात करी गई। कैन यू गेस कि क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं इसमें? एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? आई वांट कि कोई नया पार्टिसिपेंट आंसर करे। लेसन आई प्लान थिंक मैम सबसे ने पहले। ओके, थैंक यू मैम, बट आई वांट कि कोई नया पार्टिसिपेंट बोले इस बार। एंड जैसे एसी सर ने मोटिवेट भी करा है बाकी पार्टिसिपेंट्स को, आई थिंक बाकी सारे भी बोलना चाह रहे होंगे। कोई भी अगर बोलना चाहे बोल सकता है, बता सकता है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आई थिंक एसी सर अभी भी यहीं पे हैं, एंड वो भी चाह रहे होंगे कि आप सब पार्टिसिपेट करें, बहुत एंगेजिंग बनाएं इस पूरे प्रोजेक्ट सेशन को। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जी, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एंड थैंक यू सर। competency based assessment tool. सर असेसमेंट की हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के रिसोर्सेज की बात करें कि कौन से रिसोर्सेज हैं। वैसे मैम ने एंड सर ने सही बताया, सबसे पहले रिसोर्स ऑडियो पूल, वीडियो हो सकते रिसोर्स हैं ना सर, पूल हमारा ऑडियो मेन वीडियो है। हो सकते हैं, Resources, डिफरेंट resources. पिक्चर्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, तो वो Teacher training वो modules. मैम ऑलरेडी वो लेसन प्लान जब हम क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी सब उसमें आ जाते हैं, एंड ये एक रिसोर्स ना होके हम ये कह सकते हैं कि हम इसको एज अ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है अपने लेसन प्लान को कंडक्ट कराने के लिए उसमें हम शामिल कर सकते हैं, बट रिसोर्स नहीं कहेंगे मेनली, बिकॉज रिसोर्स एक ब्रॉडर टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं अपने पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मेनली हमारा रिसोर्स पूल है सबसे बड़ा रिसोर्स। सेकंड इज लेसन प्लान फॉर्मेट। थर्ड, लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर जो टीचर्स यूज करते हैं अपने क्लासरूम्स में। लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर आई होप आप सबको पता होगा कि किस तरीके से यूज करा जाता है। सो ये कुछ 3 रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर में हमारे मेनली यूज करा जाता है इन रिसोर्सेज को टू मेक अ सीबीएल लेसन प्लान। इसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं हम कि क्या होता है रिसोर्स पूल और लेसन प्लान फॉर्मेट क्या है, लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं लेसन प्लान जो हमारा रिसोर्स पूल है वो किस तरीके से दिखता है। आई होप सबको ये विजिबल होगा। लेट मी ओपन इट। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। या ये एक लेसन प्लान, यस, ये एक रिसोर्स पूल है। मैंने ये ओपन करा है ओनली फॉर मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेड 6 to 10 मैथ्स सेशन, भी लिखा हुआ एकेडमिक सेशन 25 to 26। अब इसमें आप देखें ध्यान से तो नीचे
टैब्स बने हुए हैं छोटे से, जिनमें नाम लिखा हुआ है ग्रेड 6 लेसन प्लान, ग्रेड 6 प्रोजेक्ट वर्क, सिमिलरली ग्रेड 7 लेसन प्लान, 7 प्रोजेक्ट वर्क एंड आगे 9-10 तक है पूरा कंप्लीट है। सो अब इसमें अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या मेन चीजें हैं। सबसे पहले मैथ्स का लेसन प्लान है, तो मैथ्स के जो चैप्टर है, अब यहाँ पे ग्रेड 6 की बात हो रही है। ग्रेड 6 में जितने चैप्टर हैं, चैप्टर नेम आता है, चैप्टर के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मेनली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बात ज्यादा तब कर पाते हैं जब हम 5 डेज की ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स भी निकालना सिखाते हैं टीचर्स को। एंड ये हमारी तरफ से ऑलरेडी इस टाइम पर कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के हमने फाइंड आउट कर रखे हैं कि मेन से कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट सीख रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव उस पूरे चैप्टर का क्या है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पूरे एक चैप्टर में है। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, इसमें पैटर्न्स इन नंबर्स, पैटर्न इन शेप्स है। सिमिलरली बाकी सारे चैप्टर के चैप्टर 10 तक सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फाइंड आउट कर रखे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी इन रिसोर्स पूल। क्या इस कॉन्सेप्ट पर मेरा जो लेसन प्लान है वो अवेलेबल है उस रिसोर्स पूल में या नहीं, उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। कितने वर्जन है, वर्जन मतलब यहाँ पर कि कितने टीचर्स ने उस एक कॉन्सेप्ट पर लेसन प्लान क्रिएट करा हुआ है। जैसे यहाँ पर पैटर्न इन नंबर्स के सामने लिखा हुआ है वर्जन 1, उसके सामने ऑथर का नाम लिखा है, किस टीचर ने बनाया है और कौन से रीजन के टीचर ने बनाया है। तो ये सारी जो जितनी भी डिटेल है ये सब इसमें लिखी हुई है। रिव्यू स्टेटस आ जाता है, मॉडिफाइड है या फिर एक्सेप्टेड है। मॉडिफाइड तब आता है जब हमारी तरफ से बाय एसएएस टीम कुछ उसमें चेंजेस बताए जाते हैं कि यहाँ पर आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आपका जो लेसन प्लान है एक सक्सेसफुल लेसन प्लान बन पाएगा, एक इफेक्टिव लेसन प्लान बन पाएगा। ये कुछ वर्जन्स हैं, ये सारे हमारे लेसन प्लान्स हैं। जब आप रिसोर्सफुल अपना एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर में सारी चीजें आती हैं। एंड ऑथर का नेम, देन वापस से रीजन, तो ये सारे चलता रहता है रिव्यू प्रोसेस हमारा। तो इस तरीके से हमारा रिसोर्स पूल कुछ दिखता है। सब्जेक्ट वाइज अभी शायद मैं ओपन करके ना दिखा पाऊँ बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अभी मैंने सिर्फ मैथ्स का ओपन करके दिखाया है आपको। सो ये रिसोर्स पूल होता है जिसको आप जिसके पास जैसे आपके स्कूल में आपके पास में एक्सेस होगा तो आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे एंड कहीं से भी किसी भी कॉन्सेप्ट का लेसन प्लान, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से ले पाएंगे। सिमिलरली वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क भी है तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी पारस सर, एक बार आप जरा जी प्रोजेक्ट वर्क को ओपन करके दिखा पाएंगे, उसमें क्या किस तरह के टैब्स हैं मतलब? हाँ मैं दिखा रहा। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर अभी बताना चाहूंगा। जब प्रोजेक्ट वर्क की हम बात करते हैं, सो प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसमें आप प्रोजेक्ट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं करने के लिए। जब आप क्रिएट करेंगे, अभी सिर्फ आपके पार्ट पर है, टीचर के पार्ट पर है, जब वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रिसोर्सफुल दिखता है। चैप्टर वाइज ये क्रिएट होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने मैथ्स का ही है फॉर ग्रेड 6, ये चैप्टर 10 तक है। रिसोर्स पूल में कितने अवेलेबल है? 4 है जो अभी तक मॉडिफाइड होके फाइनली बन पाए हैं। देन उसके सामने यहाँ पर ये जो पीडीएफ्स हैं, जो वर्जन्स हैं, आई थिंक अगर चेक क्या करना किसी है? की शायद आवाज आ रही है, मैम म्यूट कर पाए अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो। मंडी की हाँ बना के रख लेना, एक सेट रख लेना अपने पास। और उनकी फाइल मिल गई जो उन्होंने साइन करी। सर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मंडी केवी से? देखे ना कुछ तो जाएगा ना बैंक के काम से, तो वो मंडी केवी सर प्लीज म्यूट कीजिए। आई थिंक मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके सो ये जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है इसका रिसोर्स पूल कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपके चैप्टर डिटेल आती हैं, चैप्टर नेम, अवेलेबिलिटी इन द रिसोर्स पूल, वर्जन्स आते हैं, ऑथर का नाम, रीजन कौन सा है, रिव्यू स्टेटस मॉडिफाइड है, एक्सेप्टेड है या फिर रिवर्क के लिए गया हुआ है। सो वो सारी चीज इसमें आती हैं, बट मेनली एक्सेप्टेड मॉडिफाइड आते हैं। वर्जन्स यहाँ पर ये आपके सामने जो पीडीएफ्स हैं ये प्रोजेक्ट वर्क्स हैं। सो ये कुछ इस तरीके से रिसोर्स पूल दिखता है किसी भी
रीजन को अगर आपको एक्सेस करना हो फॉर एनी लेसन प्लान प्रोजेक्ट वर्क, सो ये रिसोर्स पूल कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। इसके बारे में डिटेल में टीचर्स के साथ में डिस्कशन होता है जब ट्रेनिंग सेशन होता है, जब वो खुद प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट करते हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क जो क्रिएट होता है, यहाँ पर मैं एक चीज ये मेंशन करना चाह रहा था, अभी मैं बोल भी रहा था इस बारे में, कि जो प्रोजेक्ट वर्क है बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। आप हर एक चैप्टर का शायद ना कंडक्ट करा पाए, सो ये टीचर की चॉइस होती है कि वो कंडक्ट कराना चाहता है प्रोजेक्ट वर्क। सो ये टीचर के ऊपर है, चॉइसेस टीचर की है। सो ये रिसोर्स पूल था जो आपने भी देखा। अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा रिसोर्स है, लेसन प्लान फॉर्मेट। ये एसएएस टीम का लेसन प्लान फॉर्मेट हमारी तरफ से है कि किस तरीके से लेसन प्लान हम सारी चीजें मेंशन करते हैं। अब आप मेनली इसमें सारी चीजें देखना चाहो, आपको सब मिलेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, किस ग्रेड का है, कौन से सब्जेक्ट का है, चैप्टर नेम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमने अभी देखा भी रिसोर्स पूल में कि चैप्टर के आगे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप कौन से कॉन्सेप्ट इसमें केटर करना चाह रहे हैं अपने पूरे लेसन प्लान में। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे उसे एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में। लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम जैसे आप जो एनसीईआरटी का लर्निंग आउटकम का डॉक्यूमेंट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर वाइज होता है, तो चैप्टर के हिसाब से आप यहाँ पे अपना लर्निंग आउटकम मेंशन कर सकते हैं। देन क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, एंड जस्ट जैसे बात अभी कर रहे थे कि ऑडियो वीडियोस या फिर कुछ और चार्ट्स या पेपर्स वगैरह, तो वो रिसोर्सेज यहाँ पर आप मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन कम्स ऑब्जेक्टिव, कि इस कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट होगा, अलाइन करना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट से, वो लिखा जाएगा यहाँ पे। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, कॉम्पिटेंसी, हेडर्स है। इनके अंदर में वार्म अप जाएगा, जैसे आपको पता भी होगा जब आप लेसन कहीं पर भी कंडक्ट करते हो तो एक प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए कोई सिचुएशन आप देते हो, एक वार्म अप देते हो, तो वार्म अप वाली कोई भी एक्टिविटी वो यहाँ पर जाती है। देन मेन आता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आपका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करते हो उसको। अब वो किस मैनर में करना है, मैनर का मीनिंग यहाँ पर है कि आप उसमें एक्टिविटी कराना चाहो या फिर कुछ एंगेजिंग बनाने के लिए अगर आप अपनी तरफ से कुछ उसमें डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। देन कम्स एक्सटेंशन पार्ट। अब किसी भी कॉन्सेप्ट की रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, वो हमारा जो मेन आता है वो एक्सटेंशन के अंदर आता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। सो वो एक्सटेंशन का पार्ट है। असेसमेंट के अंदर अब इस चीज का भी ध्यान देना है कि जब एक लेसन प्लान कंडक्ट कराते हैं, तो एक लेसन प्लान कंडक्ट कराने के बाद में जब मेरा पूरा एक लेसन प्लान मतलब कि कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट होता है तो उसको असेस भी करना होता है। कि असेस कर रहे हो तो वहां पे सीबीए वाले क्वेश्चंस इसमें जाने चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस इसमें यहाँ पर पूछे जाते हैं कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उससे के रिगार्डिंग कि बच्चा कॉम्पिटेंट बना या नहीं एक कॉन्सेप्ट के लिए जो हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हम डालते हैं। एंड उनकी आंसर की मॉडल आंसर कीज यहाँ पर आती हैं उसकी। स्किल्स एंड एटीट्यूड्स में आप मेनली 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं आपकी वो आप यहाँ पे लिखते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन या फिर आप ओपन माइंडेडनेस भी लिख सकते हो। सो ये सारी स्किल्स एंड एटीट्यूड्स इसमें जाता है। कॉम्पिटेंसी सब्जेक्ट वाइज सबकी अलग है, अब वो आपको टीचर्स ज्यादा बेटर बता पाएंगे जो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे कि उनके सब्जेक्ट में कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं एंड कितनी है। फॉर मैथ्स, मैथ्स में 3 है। अब वो 3 कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर आती हैं। नोट फॉर द फैसिलिटेटर, अब वो नोट क्या हो सकता है वो टीचर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। लेसन प्लान फॉर्मेट सबको क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट? क्लियर है, बट मेरा एक डाउट है। यस मैम। इफ आई मे, और मे बी आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर आई कैन आस्क, हो सकता है आप इन द मीन टाइम उसको ऑलरेडी रिजॉल्व कर दें। दिस इज विद रिलेटेड टू लेसन प्लान जो बना रहे हैं हमारे टीचर्स। जो एक इशू मैंने देखा है यूजुअली,
ऑल्दो आप उसके बाद हमारे पास जो लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर्स या लेसन प्लान फॉर्मेट दिया हुआ है हेडक्वार्टर के द्वारा, काफी हद तक तो नहीं कहूंगी कि सिमिलर है, बट यस, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वन इज देयर इन दैट टू। और बाद में हम पढ़ाने के बाद का भी रिकैप और फीडबैक और वो सारा कुछ कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट हम जो फॉर्म, जैसे आपने इसमें भी दिया हुआ है, ये एक आइडियल सिचुएशन है कि मैंने क्लास के लिए ये प्रेपरेशन करी और इस तरह से बच्चों ने समझा। बट बच्चों में बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझते ही नहीं है। तो क्या हम जी। उनके लिए एक स्पेशल कुछ डिजाइन करके नहीं दे सकते इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमें उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जब आप मैम उस चीज को केटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टीचर्स की लेसन प्लानिंग का वो पार्ट हो जाता है, जो कि अभी नहीं है। ओके, आपके सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। आपने एक पॉइंट ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि मे बी ये हो सकता है कि थ्रू आउट द सेशन जो आपका डाउट है, जो क्वेरी है, वो रिजॉल्व हो जाए। एंड मैं इस चीज को बोलूंगा कि वो आपके आने वाले कुछ 2 पॉइंट्स में और कवर हो जाएगा, जब 2 हेडर्स हमारे सीवी और प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, उनमें ऑलरेडी कवर हो जाएगा। एंड आई थिंक आपको उस चीज का आंसर तब मिल जाएगा इसके बारे में जो आप कह रहे फेयर हैं। एनफ, थैंक यू सर। बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, सो ये फॉर्मेट सबको क्लियर है लेसन प्लान का? फॉर्मेट यही है, सभी टीजीटीज को, चाहे वो अलग सब्जेक्ट के हो, यूज यही करना होता है। जो क्रिएशन है उनकी इस अकॉर्डिंग ही होती है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के अंदर अब आता है लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर। जैसे अभी बात हो भी रही थी लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर की, कि टीचर्स यूज करते हैं लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर। तो उसका जो फॉर्मेट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए, आने वाली स्लाइड में भी मैं बताऊंगा कि वो क्या है। बट नेम ऑफ द टीचर जो फॉर्मेट है, नेम ऑफ द टीचर, क्लास, उनकी डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट कौन सा है, नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इससे सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पर रिसोर्स, सोर्स ऑफ द लेसन प्लान क्या है। अगर टीचर खुद से क्रिएट कर रहा है तो वो सेल्फ यहाँ पर टिक करेगा। इफ द टीचर इज टेकिंग द लेसन प्लान फ्रॉम द रिसोर्स पूल, तो वो रिसोर्स पूल पर टिक करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और, ये मैंडेटरी नहीं है कि 3 कॉन्सेप्ट ही होने चाहिए, वो डिपेंड करेगा। लेसन प्लान डेवलपर कौन है, जो डिटेल वहां से ली है वो आएगा कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। अब वो सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। अब नेम ऑफ द चैप्टर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। कॉन्सेप्ट्स, अब ये जो यहाँ पे कंटेंट मेन स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग आउटकम जो एनसीईआरटी के दे रखे हैं ऑलरेडी, पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज। पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर हमने बात कर ली है 2, 3 इनके बारे में। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए कि जैसे मैम ने भी बोला कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर के और जो लेसन प्लान फॉर्मेट है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो राइट साइड में एसएस टीम का है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं। अब वो सिमिलैरिटीज क्या है, मैं आपको बस वो दिखा रहा हूँ। जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट की, ऊपर वाला पार्ट आपने देख लिया, जो नीचे वाला जो कंटेंट वाला पार्ट है, अब जो हाईलाइटेड पार्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, ब्लू वाला, इसको आप ध्यान से देखिए तो सेम है। आपको वहां से टैली मार्क्स उठा के आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। लर्निंग आउटकम ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप अपने लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर में लिख सकते हो। पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज क्या है, अब पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज की जो मैं बात कर रहा था वो यही है कि जो आपका वार्म अप, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इसका जो पार्ट है, इनमें क्या ऐसी पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज कर रहे हो। अगर आप इंक्वायरी बेस्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे आप वो लिख सकते हो। ऐसी कौन सी, मतलब इनमें से फाइंड आउट करनी है आपने स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या है, आपको क्या लग रही है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ में आपको लग रहा है कि इंटीग्रेट कर रहा है मेरा ये लेसन जो आप डिलीवर कर रहे हो। असेसमेंट पार्ट, यहाँ पर आप आइटम फॉर्मेट डालकर सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो असेसमेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, सीबीए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब वो डिजिटल फिजिकल जैसे बात हो भी रही थी पहले की, बुक्स हो गई, चिट्स हो गई, पेंसिल बॉक्स,
या फिर कोई ऑडियो वीडियो, वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपने लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर में। स्किल्स एंड एटीट्यूड्स और 21st सेंचुरी स्किल्स यहाँ पर मेंशन करी जाती हैं, लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर में आप मेंशन कर सकते हो। एंड एक्सटेंशन पार्ट दोनों में सेम है। एक्सटेंशन में आप क्या चीजें फिल करोगे कि जो मेरा रियल लाइफ से लर्निंग मेरी कनेक्ट हो रही है, आप यहाँ पर मेंशन करोगे उसको। सो ये मेन जो अब तक आपने देखा, यहाँ तक सिमिलैरिटीज थी। जो लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर है ये इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ पर लिखा भी है कि हाईलाइट एक्सटेंशन पॉइंट्स, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी कर दिए हैं, दैट सपोर्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ऑलरेडी कर दिए हैं। देन कम्स एक पार्ट जो टीचर के लिए है, जो अपने लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर में टीचर फिल करता है, दैट इज पोस्ट टीचिंग रिफ्लेक्शन, प्लानिंग फॉर रेमेडियल टीचिंग, नंबर ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए रेमेडियल क्लास अभी भी नेसेसरी है, तो आप वो लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट्स फॉर विच रेमेडियल क्लासेस आर रिक्वायर्ड, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। अब कौन से कॉन्सेप्ट के लिए आपको रेमेडियल क्लास रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट बाय द टीचर, टीचर के लिए खुद का है ये, क्या उस पूरे लेसन प्लान में were all the students engaged in all the activities, yes or no? Were the questions posed to test students understanding appropriate, yes or no? ये सारे जो questions हैं ये टीचर के लिए हैं। टीचर की pedagogical जो strategy है, जो implementation जो टीचर कर रहा है अपने pedagogical strategies का, ये उनके लिए, उनका पोस्ट सेल्फ असेसमेंट के लिए, उनको एक फीडबैक देने के लिए। एंड लास्ट यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द टीचर एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। सो आपको ये ऑलरेडी शायद पता भी होगा कि जो लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर है ये शो करा जाता है प्रिंसिपल को एंड वाइस प्रिंसिपल्स को भी। सो ये कुछ लेसन प्लान का पार्ट था। एक बार प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। मैम पूछ भी रहे थे कि प्रोजेक्ट वर्क दिखाने के लिए, रिसोर्स पूल में आपने देखा था, प्रोजेक्ट वर्क मैं आपको अभी शो करता हूँ। सो आपके सामने अभी इस टाइम, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइंस प्रोजेक्ट वर्क। अब ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये चेन्नई के केवीएस में से किसी एक टीचर ने क्रिएट करा हुआ है। वीना धीमान मैम, आपका माइक ऑन है, काइंडली म्यूट। सो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क का प्रॉपर फॉर्मेट है एंड ये ऑलरेडी फिल्ड है। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स आती हैं इस पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क की, किस ग्रेड के लिए है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस एंड सोशल साइंस में भी आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स है या सिविक्स, सो वो सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है। चैप्टर क्या है, चैप्टर की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, चैप्टर नेम। प्रोजेक्ट टाइटल, आप क्या देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल आ गया। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, यहाँ पर एक ग्लिम्स आता है कि पूरे प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टाइटल इज लोकल शॉपकीपर्स, अ स्टडी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Project overview क्या है? The project will focus on understanding how globalization has affected their business. Their मतलब यहाँ पे local shopkeeper है, their adaptation strategies and the role of government policies in supporting local businesses. आउटपुट रिपोर्ट राइटिंग। अब जब प्रोजेक्ट वर्क आप देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट वर्क का हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि एक आउटपुट निकलेगा। अब वो आउटपुट आप रिपोर्ट राइटिंग क्रिएट कराना चाहो किसी सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और भी हो सकता है, मे बी एक मॉडल हो सकता है साइंस में जैसे। सो वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। कॉम्पिटेंसी क्या है, अब कॉम्पिटेंसी यहाँ पर आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसीज अलग होती हैं। अब सोशल साइंस के लिए कॉम्पिटेंसी जो है वो यहाँ पर मेन लिखी हुई है कि आइडेंटिफाई, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन, अप्लाई नॉलेज टू फैमिलियर एंड अनफैमिलियर से कॉन्टेक्स्ट। सो ये कुछ एक कॉम्पिटेंसीज होती हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग होती हैं, आई रिपीट। एंड स्किल्स, कौन सी स्किल्स, अभी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है कि कौन सी स्किल्स डेवलप होंगी
जब स्टूडेंट इसको यूज़ करेगा प्रोजेक्ट वर्क को, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, डिजिटल एंड मीडिया स्किल, क्रिएटिविटी। अब जब ये प्रोजेक्ट बच्चा खुद से करेगा तो वो लोकल बिजनेसमैन्स जो हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे जाके इंटरैक्ट भी करेगा। तो वो जो इंटरैक्शन होगा उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। अब मैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क के अंदर में क्वेश्चनेयर्स आते हैं, आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले 5 लोकल शॉपकीपर्स, क्रिएट करना है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के बाद में उनके बिज़नेसेस, जो क्वेश्चन्स होंगे उनके बिज़नेसेस किस टाइप का है, क्या साइज़ है उनका, एंड चैलेंजेस वो क्या फेस करते हैं, कॉम्पिटिशन क्या है, मार्केट चेंज क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर अडैप्टेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इंटरव्यू करेंगे बच्चे शॉपकीपर्स को, जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज से, मे बी न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई जर्नल हो सकता है, ऑनलाइन सोर्स हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद में एनालाइज़ करेंगे उस पूरे डेटा को। देन डेटा को एनालाइज़ करने के बाद में रिपोर्ट राइटिंग उनका स्टार्ट होगा, एंड देन जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो उसको प्रेज़ेंट भी करना होता है, एंड वो प्रेज़ेंटेशन आपका यहाँ पर है। नाउ आप इस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे जज करोगे, इवैल्यूएट कैसे करोगे कि ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं? उसके लिए एक रूब्रिक्स प्रोवाइडेड है। रूब्रिक्स में यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। पैरामीटर्स के अंदर में लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल 1 टू 4, लेवल 1 बीइंग द मिनिमम एंड लेवल 4 बीइंग द हाईएस्ट। लेवल 1 बिगिनर में आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो क्वेश्चनर है वो इनकम्प्लीट है, बच्चे ने जो क्वेश्चनर क्रिएट करा वो इर्रेलेवेंट है या इनकम्प्लीट है, फोकस्ड नहीं कर पाया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो कि मेन होना चाहिए था। देन उसके बाद में बेसिक क्वेश्चनर बना है, लिमिटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। प्रोफिशिएंट में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चनर बना है, एंड कॉम्पिटेंट लेवल 4, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव और इनसाइटफुल क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पूरे क्वेश्चनर में। सो इस सिमिलरली हर एक पैरामीटर के लिए आपका अलग-अलग लेवल्स हैं, और उन लेवल्स के लिए रूब्रिक्स में यहाँ पे मेंशन करा गया है कि किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। रेफरेंस सेक्शंस आप दे सकते हैं लेआउट बच्चे के लिए, कि आपको जो अपना पूरा एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, जो रिपोर्ट राइटिंग है, आप वहाँ पे कैसे पहुँचोगे? रिपोर्ट राइटिंग में क्या-क्या चीज़ें आपने लिखनी है? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, फाइंडिंग्स क्या है, एनालिसिस क्या करा था आपने, कंक्लूजन क्या निकला आपका पूरा, देन रीडिंग और रेफरेंस मटेरियल्स। सो ये एक सैंपल क्वेश्चनेयर हो सकता है, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, चैलेंज फेस क्या होने चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, स्ट्रैटेजीज़ फॉर अडैप्टेशन क्वेश्चन क्या होने चाहिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये जो आपने देखा प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रिपेयर करा था ग्रुप 3 के, जो चेन्नई का ग्रुप 3 है जहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी, उनके कुछ टीचर्स ने ये प्रिपेयर करा था पूरा एक प्रोजेक्ट वर्क। सो ये आप टीचर्स का ही प्रोजेक्ट वर्क देख रहे हैं, चेन्नई का था। आई होप इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, प्रोजेक्ट वर्क में लेआउट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर एक प्रोजेक्ट वर्क दिखता है। Parashi, I have a question. Are these rubrics predefined or they can be changed? मैम ये टीचर बनाता है, एंड टीचर को टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूरा इवैल्यूएट करना चाह रहा है, कि मेनली जब आप देखना चाहोगे इसमें, तो जो पूरा ये प्रोजेक्ट है इसमें बच्चा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखना चाह रहा है। वो रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से करने वाला है, फील्ड वर्क रिक्वायर्ड है इसके लिए। ये मेरे पैरामीटर्स हैं, एक ब्रॉडर पैरामीटर्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। अब फील्ड वर्क के लिए मैंने एक पैरामीटर सेट करा है। फील्ड वर्क के बाद में जो भी डेटा गैदर हुआ है उसको वो एनालाइज करेगा, ये सेकंड है। सेकंड, एनालाइज करने के बाद में उसका रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, एंड देन प्रेजेंटेशन। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो, एक आपने मुझे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं जो मेरे लोकल शॉपकीपर्स हैं मैं उनके साथ में जाके बात करूँ। जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सही होने चाहिए, तभी मुझे इफेक्टिव आंसर मिल पाएंगे, अप्रोप्रिएट आंसर तभी मुझे मिलेंगे। तो वो क्वेश्चनर अगर आप देखो तो वो फील्ड वर्क के ऊपर सेट करा गया है पूरा। जब ये सारी चीजें मैंने डेटा गैदर कर लिया, अब उस डेटा को गैदर करने के बाद में ये मेरे ऊपर है कि मैं उस पूरे डेटा जो गैदर करा हुआ डेटा है उसको सही से एनालाइज करके एक कंक्लूजन पर मैं पहुंच पाऊं, एक कुछ मुझे इफेक्ट एक मेन पॉइंट मिल पाए कि ये जो डेटा एनालाइज करा गया है उसके बाद में ये चीज निकल कर आ रही है। एनालाइज करने के बाद में अब मुझे समझ आ गया कि प्रॉपर सारी चीजें क्या है। अब मुझे लेकिन उस चीज को लिखना किस फॉर्मेट में है कि सामने किसी तीसरे पर्सन को समझ आ जाए, या फिर आपको, मेरे जो टीचर हैं आप, उनको समझ आ जाए,
तो वो रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर में भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपको, जैसे आपने देखा, लेआउट प्रोवाइडेड है, ये रेफरेंस सेक्शन ये प्रोवाइड कर दिया गया, रिपोर्ट राइटिंग आ गई, रिपोर्ट लिख दी, लेकिन फिर भी प्रेजेंट करना एक, आई थिंक कहीं पे माइक ऑन है किसी का। देन रिपोर्ट राइटिंग के बाद में प्रेजेंटेशन आता है। प्रेजेंटेशन में आप सारी चीजें इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल लेवल 1 का अगर कोई स्टूडेंट है तो लेवल 1 में स्ट्रगल कर रहा है टू प्रेजेंट आइडियाज क्लियरली, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। लेवल 3 का कोई स्टूडेंट है, क्लियर प्रेजेंटेशन विद गुड कॉन्फिडेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें डिटेल में बताई है उसने। एंड देन कम्स जो कॉम्पिटेंट वाला लेवल 4 है कि उसने हाईली कॉन्फिडेंट है, एंगेजिंग है, क्लियर प्रेजेंटेशन करी एंड इफेक्टिवली उसने ऑडियंस को इन्वॉल्व करा अपने पूरे प्रेजेंटेशन में। सो इस तरीके से प्रॉपर जो प्रोजेक्ट वर्क है ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ टीचर को पता होता है कि जब उसने प्रोजेक्ट दिया है तो इसमें मेरे मेन पैरामीटर्स क्या निकल सकते हैं, तो वो पैरामीटर्स टीचर डिसाइड करता है एंड देन उसके बाद में उनको पता होता है कि किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट करना है। ओके, आई थिंक इसमें किसी को कोई और डाउट नहीं होगा, अगर है तो यू कैन ये आस्क। सब तो ठीक है सर, ये सब चीजें तो हो रही हैं हमारे सिस्टम में भी जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्क कहाँ पड़ा कि अभी भी 4 कैटेगरी में बच्चे रह गए, लेवल 1 2 3 4। तो हम तो चाह रहे कि सभी लेवल 4 पे पहुंचे, उसके लिए क्या करें? बेसिक तो प्रॉब्लम समस्या तो यहाँ आ के रही लिए है। फिर ये जरूरी है, मैं मानता हूँ आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये सिर्फ लेवल तक पहुंच रहे हैं नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब आपको ये चीज पता चलेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पर सपोज लेवल 2 पर कोई पहुंचा है तो वहां पर लर्निंग गैप क्या है उसको आप रूब्रिक्स में देख भी पा रहे होगी कि सपोज डेटा एनालिसिस का पार्ट है लेवल 2 पर, बेसिक मेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट बट लैक्स क्लैरिटी। अगर मेरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और मुझे ये नहीं पता है कि मैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, वो बेसिक डिटेल तक ही मैं रह रहा हूँ और बाकी सारी चीजें मुझे नहीं पता चल रही हैं कि मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोकल बिजनेसमैन पे, जो लोकल शॉपकीपर है, तो देन इट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर जो लर्निंग गैप मेरा इस रूब्रिक्स में मुझे पता चला है उसको कवर करे। तो ये रूब्रिक्स का पर्पस ही ये होता है कि अगर मुझे ये दिख रहा है कि बच्चा कहीं पर लैग कर रहा है, लर्निंग गैप निकल रहा है, उस लर्निंग गैप को किस तरीके से कवर करना है, वो लेसन प्लान या रेमेडियल क्लास जो होती है वो कंडक्ट करा सके। आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया हो। नहीं, वो सब हो रहा है ना सर, यही मैं कह रहा हूँ, वो सब हो रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे कुछ जो है लेवल 1 से भी नीचे रह गए हैं, उनके लिए कोई मे स्ट्रेटजी भी हो इससे सकता है, बेनिफिट? मे भी हो सकता है, जी जी जी, मे भी हो सकता है कि जो बच्चे रह गए हैं वो कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। सीबीएल पे आई थिंक बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है बट इट वाज इम्पोर्टेंट एंड ओके, मैं बता रहा हूँ सर, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं भी दूंगा आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर में। देन कम्स द सेकंड मेन जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। इसमें भी स्किल्ड टीचर्स टू क्रिएट कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, सेम प्रोसेस है, 5 डेज ट्रेनिंग होती है। 5 डेज की ट्रेनिंग होने के बाद में टास्क एलोकेशन होता है, टास्क एलोकेशन के बाद टीचर्स आइटम्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पर असेसमेंट आइटम्स हैं जो टीचर्स क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद में अगर कहीं पर भी नीड बेस्ड सेशन की रिक्वायरमेंट है तो कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट करेगा टू कवर दैट लर्निंग गैप एंड उसके बाद में 2 डेज इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग होती है जिसमें ये चीज बताई जाती है कि जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बना है इसको अपनी क्लास में आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटेड असेसमेंट आइटम्स इन द क्लासरूम। अब वहां पर टीचर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करता है। सो इसकी डिटेल्स प्रोग्रेस सो फार क्या है, जैसा कि अभी आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर सेशन कंडक्ट नहीं हुआ है, बट मेन जो एक चीज है देखने वाली कि कितने अभी तक असेसमेंट आइटम्स क्रिएट हुए हैं अक्रॉस ऑल द केवीएस रीजन्स, टीजीटीज के 46,867 ये सारे अभी तक क्रिएट करे गए हैं सारे केवीएस के रीजन्स में। बाकी सारी डिटेल्स पे अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी नहीं कंडक्ट हुआ है, बट सिमिलर है सीबीएल से। सीबीए का जो रिसोर्स पूल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सीबीए के रिसोर्स पूल के अंदर में यहाँ पर आप देख पाओ तो चैप्टर नेम है,
चैप्टर नेम के बाद में कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, अवेलेबिलिटी इन द रिसोर्स पूल, आप वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। अवेलेबिलिटी के बाद में अगर आप देखो तो एसआरटी और सीआरटी की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे अभी मैंने बात करी भी थी कि एक एसआरटी होता है एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं एंड मोस्ट इफेक्टिव होते हैं पूछने के लिए, बिकॉज इसमें आप अच्छे से ये चीज पता कर पाते हैं कि बच्चे का मिसकंसेप्शन क्या है बेस्ड ऑन द चॉइसेस दे मेक, जो ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करके। देन कम्स जो सीआरटी का पार्ट है, सीआरटी इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर में जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट मीनिंग यहाँ पे ये है कि बच्चा आंसर्स लिखता है, चॉइस बेस्ड नहीं है, ये रिटन वाले हैं कि प्रॉपर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स वैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये ज्यादा इसके बारे में अभी शायद देखना ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमने सीबीएल का रिसोर्सफुल देख लिया है। बट आपको मैं एमसीक्यू असेसमेंट्स दिखा देता हूँ एक बार कि ये किस तरीके से होते हैं, एमसीक्यूज क्या कैसे दिखते हैं, फॉर्मेट क्या है इस पूरे एक सीबीए का। सो जो मैंने अभी शेयर करा है वो साइंस का असेसमेंट आइटम है एंड इट इज एसआरटी। एसआरटी मतलब सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। एंड ये जो पूरा फॉर्मेट आप देख पा रहे हो ये पूरा मिला के एक असेसमेंट आइटम मेरा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ फील्ड्स हैं जो फिल करनी होती है। एसआरटी का फिर से फुल फॉर्म मुझे बता देंगे? सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स, एंड सीआरटी का होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसआरटी के अंदर में एक चीज है कि एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज जब हम पूछ रहे होते हैं एंड मोस्ट इफेक्टिव होते हैं पूछने के लिए। बोर्ड आप डिटेल सारी फिल करते हैं, बोर्ड ग्रेड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर नेम, कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट के लिए ही मेरा एक असेसमेंट आइटम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट वाइज असेसमेंट आइटम्स बनते हैं। क्वेश्चन टाइप क्या है, क्वेश्चन टाइप में एमसीक्यू है। लर्निंग आउटकम